हेलो एवरीवन। मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 15 मिसलेनियस मैंने डाल दिया है, जबकि चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसके फ्रूट्स के, फ्लावर के, फैमिलीज़ के ये क्वेश्चन मिक्स हैं, ये सब मैंने डाल दिए इसमें। और पहले की जो वीडियो डाली हैं मुझको मतलब ये आशा है सब बच्चों से कि सबको थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी सोच समझ के मैंने क्वेश्चन आंसर डाले हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर ऐसे सभी स्कूलों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी बच्चे इनको पढ़ें अपने मतलब फ्रेंड सर्किल में, चाहे वो किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, उनको शेयर करें। और जो वीडियो मेरी अच्छी लगी हो उसको लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। सबके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो ये सबसे मतलब मेरा है कि अगर जो भी वीडियो को देखे तो वो इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह जो भी जिस तरह का क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से नीट के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि नीट में थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है मेरे इसमें। डिस्क्राइब द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ फैमिली लिलिएसी। फ्लोरल कैरेक्टर, राइट फ्लोरल फॉर्मूला एंड ड्रॉ फ्लोरल डायग्राम। FD का मतलब फ्लोरल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है एग्जाम्पल ऑफ ड्रू फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द एपीपेटलस एंड एपीफिलस। सबसे पहले ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं, ड्रू फ्रूट। देखो फ्रूट्स के लिए हैं, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी। अभी एग्ज़ाम के दिन है, अभी मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। पूरी वीडियो में इसमें फ्रूट्स के जितने भी टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स फ्रूट्स के होते हैं, वो मैं पूरी वीडियो एक बनाऊंगी। पर इस समय केवल ड्रू फ्रूट्स का मतलब स्टोनी फ्रूट्स, जिन फ्रूट्स के अंदर भी गुठली होती है उनको ड्रू फ्रूट में डाल दो। जिनके अंदर गुठली है, जैसे बेर है, जिजाइफस, आड़ू होता है मतलब पीच, तो इन सबको जिनके अंदर गुठली होती है, मैंगो है या कोकोनट है, तो तुम ये इनको किस में डालोगे? ड्रू फ्रूट में। तो इसमें ड्रू फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर क्या क्या दोगे कि मैंगो, जिजाइफस कॉमन बेर बोलते ही हैं, पीच आड़ू हो गया, या इसमें अभी मैंने क्या बोला था, कोकोनट, ठीक है। मतलब जो बहुत ज़्यादा डिटेल में है वो मैं वीडियो जब बनाऊंगी तब तुम इसका सारा समझाऊंगी। विच इज़ एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। देखो किसी भी जितने दो टाइप के, अभी मैं सिंपल उसमें बता रही हूँ, दो टाइप के फ्रूट्स हैं। एक तो होता है ड्राई फ्रूट्स और एक होता है सकुलेंट फ्रूट। सकुलेंट फ्रूट 7 टाइप के होते हैं, ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम, हेस्पिरिडियम, ब्लास्टा, एम्फीसार्का। 7 टाइप के फ्रूट है, अभी मैंने बताया था पूरी वीडियो बनाऊंगी तब मैं इसको समझाऊंगी। मैंगो में जितने भी सकुलेंट फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रूट की जो वॉल है वो फ्रूट की वॉल पेरिकार्प। फ्रूट की वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं। इट इज़ डिविजिबल इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। 3 होते हैं ये। पेरिकार्प का मतलब फ्रूट वॉल, जो फ्रूट के ऊपर का छिलका, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब छिलका नहीं सॉरी, फ्रूट के ऊपर की वॉल। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प ये छिलका होता है, जो पल्प है वो मीजोकार्प है, और जो स्टोनी पार्ट होता है या किसी के अंदर स्टोनी पार्ट नहीं होता वो मीजोकार्प्स के अंदर ही जुड़ा होता है, तो वो स्टोनी पार्ट इनमें एंडोकार्प। अब जैसे मान ले मैं बनाना कहूँ तो बनाना में एपिकार्प छिलका हटा दिया, पर अंदर का तो मीजोकार्प और एंडोकार्प तो एक ही है, उसके अंदर कोई गुठली थोड़ी होती है। पर मैंगो के अंदर आप एडिबल पार्ट क्या कहोगे? पल्पी मीजोकार्प। इसका आंसर क्या होगा? पल्पी मीजोकार्प, ठीक है। और कोकोनट, अब कोकोनट तुम हाथ में लो जिसमें फाइबर है। ऊपर सबसे पहले ग्रीन वाला सोचो जिसका हम पानी पीते हैं, जब वो ट्री पर लगा हुआ है तो वो एपिकार्प है, हरा, धीरे धीरे वो शेड हो जाएगा। बीच का फाइबर वाला जो पूजा में चढ़ाते हैं, फाइबर वाला, तो जो उसके फाइबर हैं वो मीजोकार्प हैं, जो फाइबर हैं जिनको हम बहुत मेहनत से हटाते हैं। फिर उसके बाद स्टोनी पार्ट आता है जिसपे 3 निशान बने होते हैं, वो इसके 3 कार्पल होते हैं। ओवरी ट्राई कार्पलरी है इस फ्रूट की, तो इस वजह से वो 3 हम कहते हैं, इसकी आँखें, नाकें, उसमें से पानी निकालते हैं छेद करके। तो जो हार्ड पार्ट है एंडोकार्प, क्या एंडोकार्प या मीजोकार्प खाते हैं? नो। एंडोकार्प के तोड़ने के बाद जो इसके अंदर एंडोस्पर्म निकलता है वाइट कलर का, वो इसका एडिबल पार्ट है। और दोनों टाइप का एंडोस्पर्म एडिबल पार्ट है कोकोनट का। न्यू मतलब इसके अंदर न्यू सेलर या न्यू सॉरी
न्यूक्लियर ही बोलो, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि इसका पानी है, जो पानी होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो गिरी कर्नल जिसको बोलते हैं वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ध्यान रखोगे, एंडोकार्प नहीं होता इसमें। एडिबल पार्ट कोकोनट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एज वेल एज सेलुलर एंडोस्पर्म, दोनों ही कैसे पार्ट होते हैं, एडिबल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपीपेटलस एंड एपीफिलस। देखो किसी फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, एक किसी फ्लावर के पार्ट्स में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और एक पार्ट होता है गाइनोशियम। ये 4 पार्ट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जब किसी फ्लावर के, मान ली ये फ्लावर मैं बना रही हूँ हल्का फुल्का ये, और इस तरीके से है, तो इसके जो स्टेमन्स हैं वो पेटल को टच करते हुए जा रहे हैं कि व्हेन पेटल मतलब स्टेमन्स अटैच टू पेटल, तब इस कंडीशन को बोलोगे एपीपेटलस। क्या बोला मैंने अभी, व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल। और इसका हम सिंबल क्या बनाएंगे, ए सी, और सी किससे जुड़ा हुआ है, सॉरी पहले फ्लोरल फॉर्मूले में पहले सी फिर ए, और ए हम किससे जुड़ा हुआ है, सी से। तो मतलब स्टेमन्स जो हैं जब पेटल से जुड़े हुए हैं तब तो एपीपेटलस, और जब ये स्टेमन पेरिएंथ से जुड़े हुए हैं, अभी मैं फैमिली समझाऊंगी उसमें पेरिएंथ आएगा, पेरिएंथ से जुड़े हुए हैं मतलब पी ए जुड़ा हुआ है पी से, तो तब इसको बोलते हैं एपीफिलस। एपीपेटलस का एग्जाम्पल है यहाँ पर ब्रिंजल, फैमिली सोलेनेसी में ब्रिंजल, और या फिर फैमिली मालवेसी के अंदर जो भिंडी भी है उसमें और हिबिस्कस भी है, चाइना रोज, इसके अंदर एपीपेटलस। और एपीफिलस लिली के अंदर लिली, अनियन, गार्लिक, ये इस फैमिली के ही प्लांट है, इनमें कौन सी कंडीशन होती है, एपीफिलस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए, इनमें भी टाइम लग गया। अब नेक्स्ट जो फैमिली लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी को कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली, इसको क्या बोला जाता है, लिली फैमिली। इसके हम फ्लोरल कैरेक्टर्स में, अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले इस फ्लोरल कैरेक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस में सॉलिटरी, या तो अकेले अकेले फ्लावर हैं या ये बंच में हैं, मतलब और बंच में है, ग्रुप में है, साइमोज, इस तरीके से क्लस्टर में है, बंच का मतलब क्लस्टर्स, ये क्लस्टर्स में है। ठीक है, ग्रुप जिसको बोलोगे बंच में। सेकेंड नंबर है फ्लावर, फ्लावर में किसी भी फैमिली के अगर हम फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसकी ब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट, ये बाइसेक्सुअल होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। एक इसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक लिखना पड़ता है, ये एक्टिनोमॉर्फिक, इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है, मतलब वैसे कंप्लीट है पर 2 चीज़ मिक्सचर हो गई हैं तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट में भी लेते हैं हम इसे। और या फिर हम इसमें हाइपोगाइनस। फिर इसके बाद देखो इस फ्लावर के अंदर, किसी ने अनियन का फ्लावर देखा है, बहुत सुंदर सा देखा होगा, बहुत सुंदर सा होता है, वाइट कलर का, सारी चीज़ वाइट। तो इसका मतलब जब किसी फ्लावर के अंदर कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स सब बच्चों को मालूम है ग्रीन कलर का, कोरोला जो होते हैं वो होते हैं कलर्ड, मतलब सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आएगा ये। अगर कैलिक्स और करोला दोनों सेम कलर के हो जाए, हम यही नहीं बता पाए कि ये कैलिक्स और ये करोला है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, पेरिएंथ। क्या बोलते हैं इसे, पेरिएंथ। तो इस फैमिली में हम कैलिक्स और करोला को अलग से नहीं लिखेंगे, पेरिएंथ। पेरिएंथ का
एक पार्ट होता है टेपल। जिस तरीके से, ध्यान से सुनना, कैलिक्स का एक पार्ट होता है सेपल, कोरोला का एक पार्ट होता है पेटल, उसी तरीके से पेरिएंथ का एक पार्ट क्या होता है बच्चों, टेपल। तो इसमें टेपल का नंबर 6, अरेंज्ड इन 2 वल्स, 2 वल्स में है, ऑफ 3 ईच, एक वर्ल में 3, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। अभी तो इस समय इसमें एस्टिवेशन ये सब इसकी वीडियो मैंने अलग से नहीं डाली हैं, तो अभी तो तुम यहीं ये लर्न कर लो। फिर इसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में स्टेमन 6, क्या लिखोगे, स्टेमन 6, पेरियन से जुड़ेगा, एपीफिलस, डाईथीकस, ये डाईथीकस। नेक्स्ट नंबर है गाइनोशियम। गाइनोशियम में हम क्या पढ़ते हैं, कितने कार्पलरी है, तो ये ट्राई कार्पलरी, ट्राइलोकुलर, सिनकार्पस सुपीरियर और एक्साइल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन कैसा है इसमें, एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो अगर डिस्क्रिप्शन फ्लोरल कैरेक्टर का पूछा है, पहले इतना दोगे, ये फ्लोरल कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, फ्लोरल फॉर्मूला। अब हमें लिखना है फ्लोरल फॉर्मूला। तो देखो, फ्लोरल फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला सबसे पहले हमें 4 कैरेक्टर्स में से फ्लोरल फॉर्मूला बनाना होता है। फ्लावर का हम 3 कैरेक्टर लेंगे, ब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट और एक्टिनोमॉर्फिक। तो ब्रैक्टिएट का BR, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, इसका सिंबल ये होगा, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल 0 के अंदर प्लस का साइन, ठीक है। बाकी ये चीज़ों का कोई सिंबल नहीं है, 3 कैरेक्टर्स हम लेने होते हैं इसमें से। और अगर ब्रैक्टिएट वगैरह नहीं दे रखा है तो ये नहीं लिखेंगे, NCERT में BR और EBR नहीं दे रखा है। पेरिएंथ का हम क्या लिखेंगे, P, कितने हैं, 6, अरेंज्ड इन 2 वल्स ऑफ 3 ईच, 3 + 3। अच्छा, एक चीज़ और लिखना, ये 3 + 3 गैमो, 3 ईच 2 वल्स, गैमोटेपेलस, यहाँ पर गैमोटेपेलस का मतलब फ्यूज्ड। तो ये सारे आपस में इस तरीके से फ्यूज्ड हैं। स्टेमन का सिंबल है, कितने हैं, 6, ये भी इनके साथ होते हैं, ये भी 2 वल्स में होते हैं, 3 + 3। और एपीफिलस है तो इसको जोड़ोगे। गाइनोशियम का क्या लिखोगे, G3, ट्राई हमेशा कार्पल लिखते हैं, लॉक्यूल नहीं लिखते हैं। तो ट्राई कार्पलरी का 3, सिनकार्पस का ब्रैकेट, सुपीरियर का नीचे हाइफन, ठीक है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला अब किसका है, हमारा किसका फ्लोरल फॉर्मूला है, फैमिली लिलिएसी। चाहे वो लिली है, अनियन है, गार्लिक है, इस फैमिली के प्लांट हैं, इनका ये फ्लोरल फॉर्मूला है। अब हमें बनाना है फ्लोरल डायग्राम। तो देखो, फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पेरिएंथ। तो आउटलाइन करके सर्किल बना लो, और हमें बनाना है पेरिएंथ 3 + 3। तो पहले बाहर के वर्ल में एक ऊपर बना लो, 2 साइड में, ठीक है, ये हमने बना लिया। और मैंने तुम्हें बताया था कि कैलिक्स की शेप ऐसे होती है, तो इसमें पेरिएंथ की शेप भी इस तरीके से होगी, हल्का सा बीच में पॉइंट होता है, नुकीला। अब दूसरे वर्ल में, तो दूसरा वर्ल बनाने के लिए 2 इधर बनाओ, 1 नीचे बनाओ, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंटरेस्टेड है, अभी मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली है, सब मैं इसकी वीडियोस डालूंगी, तब तुम लोगों को ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। इसको भी ऐसे बनाओ, ये हमने बना दिया है, ठीक है। और इसको गैमो कंडीशन है तो ऐसे जोड़ दो, सबको एक दूसरे से आपस में जोड़ना है क्योंकि गैमो है। ये पेरिएंथ। अब सबसे पहले सेंटर में गाइनोशियम ले लो, ट्राई कार्पलरी है तो हमें 3 कार्पल, पहले एक सर्किल बनाया, फिर 3 कार्पल के लिए ये 3 कार्पल। सिनकार्पस है, सिनकार्पस का मतलब ये जुड़े हुए हैं। और अभी मैंने थ्योरी में लिखा था ट्राइलोकुलर,
तो बीच में सेप्टा बना के 3 लॉक्यूल बनाने हैं। हर एक लॉक्यूल में 2-2 ओव्यूल होते हैं, 2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक्सिस से जुड़े हुए हैं। तो जब ये एक्सिस से जुड़े हुए होंगे तब इसको बोला जाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब हमें बनाने हैं स्टेमन। तो जो स्टेमन का देखो लेंथ फिक्स है कि लेंथ इतनी है, जब ये बाहर से जोड़ोगे तो लेंथ थोड़ी छोटी आ गई, डाई थीका से ये बना दिया। तीनों जब बाहर से जोड़ोगे तो थोड़ी ऊपर की तरफ बन गई है, ये इस तरीके से। पर जब इसे अंदर से जोड़ोगे तो थोड़ी अंदर की तरफ आ गए, क्योंकि लेंथ तो उतनी है। ये तो ये भी 3+3 हो गए ना, तभी तो यहाँ पे लिखे हैं 3+3। पर ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जोड़ा भी नहीं है। सबसे ऊपर मदर एक्सिस बनाते हैं, मतलब मदर एक्सिस जिस एक्सिस से इसको काटा गया है, और ब्रैक्ट बनाने के लिए अगर ये ब्रैक्टिएट है तो छोटी सी ब्रैक्ट ये बना देते हैं। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम FD ऑफ लिली। लिली का, अनियन का मैंने बताया सबका एक सा होता है। ये फ्लोरल फार्मूला लिलिएसी फैमिली का, और ये फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, सबको समझ में आ जाएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे। ठीक है बेटा, ओके।